हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स के 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर चाहिए और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर चाहिए तो आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 5 ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इनका पूरा आपको मैं सोल्यूशन भी दूंगा, यानी कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पूरे हल के साथ मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक है, तो ऐसे में हमें हर प्रकार की क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं। देखिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। मतलब कोई एक आवेशित चालक है, ठीक है, एक चालक है और उसमें 4000 इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहुल्य में है। तो कह रहा है कि चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति बताइए। ये तो देखिए वैसे अगर कहें तो ये जो न्यूमेरिकल है काफ़ी इजी है। बाकी यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आ सकते हैं और जो अगले 3 क्वेश्चन होंगे वो आपके लॉन्ग में आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर बहुत ही जल्द आपका सॉल्व करा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक चालक है जिसमें 4000 इलेक्ट्रॉन है, यानी आप कह सकते हैं कि आप देख जानते हैं, यहां पर सबसे पहले समझिए जो आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो तो आपको पता ही होगा क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात कितना होता है, -19 कूलाम, ठीक है। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। अब इतनी चीज आपको पता है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि 4000 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4000 इलेक्ट्रॉन पर अब कुल कितना आवेश होगा, तो आप यहां पर कहेंगे कि भैया 4000 से जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका हम लोग करा देंगे गुणा, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना क्या है, लिख देना है कि 4000 इलेक्ट्रॉन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो भी आपकी इसकी टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो 4000 इलेक्ट्रॉन पर कितनी यहां पर आपका आवेश आएगा, तो यहां पर लिखना है कि 4000 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, आवेश। अब कितना आवेश है तो यहां पर आपको करना क्या है, गुणा करा देना, जैसे कि मैं आपसे कह चुका हूं कि 4000 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते कितना, -19, इतना कर देना बस। अब जब आप गुणा कराएंगे तो फिर से देखिए, जैसे ही आप लोग गुणा कराएंगे तो अभी देखिए यहां पर समझिएगा ये 4000 है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर कितना, 3, यानी 10 घाते 3, इतना लिख सकते हैं 4000 को। अब ये आपका उसी प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पर 1.6 गुणे कितना है, 10 घाते -19 है, इतना हुआ। अब 4 का गुणा आपको 1.6 के साथ करा देना है, ठीक है। तो 16 चौको 64 होता है, लेकिन यहां पर दशमलव लगा है तो आप क्या कर देंगे, 6.4 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पर 10 की पावर क्या है, प्लस का 3 है और ये क्या है, माइनस का 19 है, तो घटेगा भैया यहां पर कितना आएगा, 10 की पावर आ जाएगा -16, ठीक है, 16। तो ये हो गया आपका पूरा आवेश, ठीक है। तो इतने कूलाम आवेश आपका यहां पर इसमें पाया जाएगा। देखिए मैंने कहा था कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये तो छोटा है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट सभी हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि ये भैया आपने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि 4 गुणे 10 घाते -9 कूलाम मीटर। अब काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसे समझना पड़ता है, जैसे यहाँ पर इसका मात्रक क्या दिया गया, जो वैल्यू दी गई है इसके सामने मात्रक लिखा है, ठीक है। इसके बाद कूलाम मीटर। अब कूलाम मीटर जो है ये आखिरकार किसका मात्रक है, तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 अंश पर संरेखित है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल ज्ञात कीजिए, बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर इसमें दिया गया है आपका P का मान, जैसे कि मैंने बताया कि द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर P होता है और P की वैल्यू कितनी है, 4 गुणे 10 घाते -9 और कूलाम मीटर में है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे, जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको पहले हम अलग लिख लेंगे और फिर हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये कि यहाँ पर दिया गया है 4 गुणे 10 घाते कितना, -9 और कितना, कूलाम मीटर इसका मात्रक है। तो यहाँ पर है कूलाम
मीटर में, ठीक है, इतना दिया गया है। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ पर क्या है, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पर ई का मान दिया गया है 5 × 10⁻⁴ कितना 4 न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पर कूलाम इनवर्स है ना, तो इसको आप न्यूटन प्रति कूलाम ही बोलेंगे। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ये क्षेत्र की दिशा में 30 अंश पर संरेखित है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो थीटा का मान है आपके पास, ठीक है, थीटा ये कितना है 30 अंश दिया गया है। और निकालना क्या है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण निकालना। यहाँ पर हमें दोस्तों क्या है, बल आघूर्ण निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बल आघूर्ण का यहाँ पर सूत्र जो होता है आप जानते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं बल आघूर्ण को इस प्रकार से, ठीक है, टाउ। तो टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। अब आप सोचें कि भैया ये तो बहुत आसान हो गया, तो जी हाँ बिल्कुल ईजी है, यहाँ से करना कुछ भी नहीं, बस आपको गुणा करा देना वैल्यू रख के। तो टाउ बराबर हो जाएगा यहाँ पर P का मान कितना है 4 × 10⁻⁹, ठीक है, 4 × 10⁻⁹ गुणे ई का वैल्यू यहाँ पर 5 × 10⁻⁴, ठीक है, 4 हो गया। और यहाँ पर क्या है साइन थीटा की जगह पर यानी थीटा की जगह पर 30 अंश है, तो गुणे sin 30 की वैल्यू या तो हम डायरेक्ट रख देते हैं तो भी सही आएगा। तो एक बार आप क्या करेंगे sin 30 कर देंगे, ठीक है, sin 30, क्योंकि स्टेप आपका होना चाहिए, ठीक है, इतना कर देंगे। नेक्स्ट देखिए टाउ का मान कितना आएगा, टाउ बराबर 4 × 5 यानी कि 4 × 5 = 20। और यहाँ पर देखिए 10 की पावर क्या है -9 है, और ये प्लस का 4 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 10 की पावर ये हो जाएगा -5, इतना आएगा। ये एक स्टेप है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखिए sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2, और 2 से आपको क्या कर देना 20 को कैंसिल करा देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो टाउ बराबर कितना आएगा, टाउ बराबर 10 × 10 की पावर कितना -5, इतना हुआ। अब इस 10 को आप क्या कर देंगे यहाँ पर 1 में चेंज करेंगे, तो जब 1 में चेंज करेंगे तो टाउ बराबर 1.0, एक यहाँ पर पॉइंट किसका है, तो यहाँ पर भैया एक घात आपकी और यहाँ पर हो जाएगी इस प्रकार से, जो ये 10 की पावर -5 है ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया टाउ का। यहाँ पर आपको मात्रक बता दें तो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, बल आघूर्ण का मात्रक। तो इसके सामने जस्ट यहाँ पर आपको लिख देना है न्यूटन मीटर, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया न्यूटन मीटर। अब इस प्रकार से ये क्वेश्चन का पूरा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के यहाँ पर आपको क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो अब चलिए इस न्यूमेरिकल में देखिए आपको यहाँ पर काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर निकालना है। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं पहले उसको हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट आपको इसको अच्छे तरीके से देखिए सॉल्व करके मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अब इसमें यहाँ पर दिया गया सबसे पहले कि वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम है। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हमारे सामने दिया गया है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले आपको लिखना है E, ठीक है, ये क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितनी है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये चीजें एक दी गई है न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है थीटा मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है जिस क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर है, मतलब यहाँ पर जो हमारा थीटा का मान है कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा 30 अंश। नेक्स्ट हमारी चीज यहाँ पर क्या दी गई है, तो कह रहा है कि उस पर 6 × 10⁻⁻24 मीटर न्यूटन मीटर, ठीक है, मतलब ये भैया दिया गया है यहाँ पर टाउ का मान, ठीक है, टाउ कितना है 6 × 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, ये चीज दी गई है। अब इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया। निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लोग यहाँ पर P से डिनोट करते हैं। तो भैया यहाँ पर निकालना है आपको P यानी द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब इसमें आपका वही फार्मूला लगेगा जो कि मैंने यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था, लेकिन यहाँ पर तरीका जो है थोड़ा सा अलग है निकालने का। तो चलिए उसको समझते हैं। यहाँ पर फार्मूला है आपका टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है,
पीई साइन थीटा। अब निकालना क्या यहाँ पर, हमें वहाँ पर टाउ निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पी निकालना है। तो अब जब पी को निकालना है तो आप क्या करेंगे, ई साइन थीटा को टाउ के बटे में ले जाएंगे। तो अब देखिए ये जो फार्मूला बन जाएगा पी बराबर क्या बनेगा, ये जो ई साइन थीटा है टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी टाउ के बटे में, ठीक है, टाउ अपान ई साइन थीटा, ठीक है। अब इसको कुछ भी नहीं करना, इसके अलावा जो चीज़ें दी गई हैं उसी प्रकार से रख के टोटल वैल्यू निकाल देनी है। तो अब इसमें रखेंगे P इक्वल टू, यहाँ पर टाउ का मान आपके सामने दिया गया है ये, और इसी वैल्यू को आपको ऊपर लिख देना है, ठीक है। 6 × 10 घाते -24, ठीक है, -24 ऊपर हो गया, बटे यहाँ पर ई का मान आपको नीचे रखना है। ई का मान है 10 की पावर -5, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग 10 की पावर -5 गुणे साइन थीटा, थीटा की जगह पर 30 अंश है, ठीक है, आपका थीटा का मान, तो यहाँ पर साइन 30 लिख देंगे, साइन 30। इतना कर सकते हैं आप लोग, बहुत ईजी है यहाँ तक। इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो आपकी और भी ईजी होने वाली है। कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, वो क्या है कि देखिए यहाँ पर है आपका यहाँ पर 6 × 10⁻20। तो अब इसमें जो साइन 30 है, साइन 30 का सबसे पहले आपको रखना होगा यहाँ पर मान, ठीक है, वैल्यू को आपको रखना है। तो अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, P इक्वल टू कर देंगे 6 × 10⁻24, ठीक है, -24, ये हर बार मिस्टेक हो रही है। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये 10 की पावर जो आपका -5 है ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पर जो नीचे वैल्यू है वो माइनस की है। जब ये ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू बनेगी। जब प्लस की बन गई तो 10 की पावर 5 क्या हो गया, प्लस का हो गया। और यहाँ पर देखिए साइन 30 का वैल्यू है आपका 1/2, जो बटे का 2 है ये पुनः से फिर ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये टोटल जो वैल्यू है नीचे का वो 1 हो गया। अब जब नीचे का वैल्यू क्या हो गया, आपका 1 हो गया, तो यहां पर देखिए आपको थोड़ा सा मिस्टेक, हमने यहां पर क्या किया है, जो ई का मान है वो हमारे यहां पर पॉजिटिव है और हमने यहां पर क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, तो इसको पॉजिटिव कर देना है। और जब ये फिर से ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहां पर P इक्वल टू यहाँ पर 6 × 2 यानी कि 12 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर देखिए 10 की पावर क्या है, -24 है, और ये माइनस का 5 है, दोनों जुड़ेंगे 24 5 29 यानी कि -29 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ गई। अब इसमें और भी चीज़ें अगर आप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, P इक्वल टू यहाँ पर आप इसको निकाल सकते हैं, जो आपका 12 है, 12 को आप 1.2 में जब बदलेंगे तो यहाँ पर इसकी जो एक घात है ये कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -29 है, तो ये हो जाएगा -28, ठीक है। और जो P का मात्रक होता है आपको पता है कूलाम मीटर होता है, तो मात्रक आपको जरूर से लगा देना है, ठीक है, कूलाम और यहाँ पर मीटर। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात आपको उसका मात्रक जरूर लगाना है, अन्यथा जो अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो भैया आपको 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर आपका 100% उस मात्रक में कट जाएगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी। नेक्स्ट आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन आपका है किरचॉफ के नियम से। अब आपने कई बार जो है किरचॉफ का नियम पढ़ा है, मैंने भी आपको बताया है। तो इस प्रकार से देखिए आपके सामने एक श्रृंखला बनी हुई आ रही है। अब इस श्रृंखला में आपको भैया धारा का मान निकालना है, यानी कि आपको इसमें जो इसमें दी गई धारा आएगी पूरी वैल्यू आपको निकालनी है, कुल मिलाकर ये कहें तो किरचॉफ का यहाँ पर प्रथम नियम लगेगा, ठीक है, पहला नियम आपका यहाँ पर लगेगा। और वो पहला नियम क्या है, चलिए आपको इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। तो देखिए हमने जो किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो संधि होती है, ठीक है, संधि की ओर आने वाली जितनी भी धाराएं होंगी उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो संधि से दूर जाने वाली धाराएं होती हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो 3 जगह पर आपकी संधि हो रही है। जैसे अगर इस फर्स्ट पॉइंट पर देखें P पर, तो यहाँ पर संधि है, ठीक है, इसमें कुछ धाराएं आपकी आ रही हैं, जैसे एरो दिख रहे हैं ना आप लोग, ये एरो जो आपकी यहाँ पर आ रहे हैं वो आने वाली धाराएं हैं, जो दूर जा रही हैं वो जाने वाली हैं, ठीक है, यानी बाहर जा रही हैं। इसी प्रकार से एक आपकी संधि यहाँ पर Q पॉइंट पर है, और तीसरी जो संधि है भैया वो आपकी R पॉइंट पर है, ठीक है। 3 जगहों पर आपकी यहाँ पर संधि मिल रही है, ठीक है, धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको P पॉइंट पर निकालना है, फिर Q पर, फिर R पर, तीनों पॉइंट्स पर आपको अलग अलग निकालना है। तो लिखेंगे बिंदु P पर धारा, ठीक है, तो बिंदु P पर धारा आपकी क्या है, चलिए लिखिए आप लोग यहाँ पर मेरे साथ, आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है, बहुत ईजी हो जाएगा न्यूमेरिकल। बिंदु P पर
धारा का मान, ठीक है, बिंदु P पर धारा। अब देखिए यहाँ पर क्या धारा है आपकी, I1 धारा है, ठीक है, इस पॉइंट पर I1 धारा है, तो लिखेंगे I1, ठीक है, बिंदु P पर धारा I1 बराबर P की ओर जाने वाली धारा, ठीक है, P की ओर यहाँ पर जो भी धारा है तो P की ओर, ठीक है, और आने या जाने वाली, ठीक है, आने वाली धारा, ठीक है, आने वाली धाराओं का योग, क्योंकि आपको तो सिर्फ योग से मतलब, अब यहाँ पर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, धाराओं का योग। अब देखिए इसमें समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो टोटल धारा है बिंदु P पर वो कितनी है, तो बिंदु P पर आप कहेंगे कि भैया टोटल धारा हमारी I1 है, ठीक है, I1 है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखिए I1 में समझिए, यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा आ रही है, तो जो आ रही है हम तो उनको भाई साहब पॉजिटिव लेते हैं, आपको मैंने कई बार बताया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपकी देखिए ये जो 2 एम्पियर की धारा ये भी आ रही है, ठीक है, संधि की ओर, तो इसको भी क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद देखिए आपकी 1 एम्पियर की धारा बाहर की ओर जा रही है, तो जो बाहर की ओर धारा जा रही है उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा I1 पर टोटल वैल्यू धारा का आएगा वो कितना आएगा, 2 + 2, ठीक है, 4 होगा, और 1 घट जाएगा तो भैया यहाँ पर बचेगा 3 एम्पियर। मतलब हमने जो I1 पर धारा निकाली वो कितनी निकाली, 3 एम्पियर की। अब आते हैं हम अपने यहाँ पर Q पॉइंट पर, तो लिखेंगे बिंदु Q पर धारा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि तीनों पॉइंट्स पर आपको अलग अलग निकालना, तो बिंदु Q पर धारा, ठीक है, ऐसे कर देना है आपको। अब बिंदु Q पर धारा आपकी कितनी है, तो देखिए बिंदु Q पर धारा आपकी I2 है, तो लिखेंगे बिंदु Q पर जो धारा आपकी निकल के आई वो कितनी निकली है, I2, ठीक है, I2 बराबर, अब देखिए I1 आपका इधर आ रहा है, ठीक है, I1 आ रहा है और 1 एम्पियर इस पॉइंट से जा रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, I2 = I1 - 1, ठीक है, क्योंकि 1 एम्पियर की धारा आपकी Q पॉइंट से दूर जा रही है, ठीक है, I1 तो आ रहा है, तो अब I1 का मान कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे I2 = I1 का मान हमने 3 एम्पियर निकाला था, 3 - 1 कर देंगे, ठीक है, तो I2 का मान कितना निकल के आ जाएगा, I2 का मान भैया आ जाएगा 2 एम्पियर। हमने Q पॉइंट पर भी धारा निकाल ली। इसी प्रकार से बिंदु P पर निकालते हैं, चलिए, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर बिंदु R पर धारा, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, R है, तो बिंदु R पर धारा, तीनों पॉइंट्स पर आपको अलग अलग निकालना है। तो बिंदु R पर जो धारा है वो हमारी क्या है, यहाँ पर I है, ठीक है, I है, तो लिखेंगे I बराबर, अब यहाँ पर I2 क्या है, आ रहा है, तो I बराबर लिख देंगे I2, और यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर 1.2 एम्पियर की धारा दूर जा रही है, 1 एम्पियर की आ रही है, तो लिख देंगे +1 - 1.2, इतना कर देना है आपको, बस इसके आगे कुछ भी नहीं करना। तो अब यहाँ पर जो टोटल धारा आएगी वो कितनी आएगी, I बराबर I2 का मान हमने कितना निकाला, 2 एम्पियर, तो 2 + 1, ठीक है, 2 + 1, और इसके बाद -1.2, इतना तो आप कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा I = 2 + 1 कितना होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 3, और यहाँ पर 1.2 इसमें माइनस कर देना है, तो I = कितना बचेगा, 1.8 एम्पियर, यानी 1.8 एम्पियर की धारा आपकी बिंदु R पर निकलेगी। तो तीनों पॉइंट्स पर देखिए आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर खास नहीं है, बस चीज़ों को समझना है और उनको जो है सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर। अब इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो अब देखिए 5वां क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी चलिए मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिए कह रहा है कि 3 मीटर लंबी, ठीक है, तथा 5 सेंटीमीटर व्यास वाली एक परिनालिका में 2000 फेरे हैं, यानी कोई एक 3 मीटर लंबी क्या है, परिनालिका है, और कितना उसका व्यास है, 5 सेंटीमीटर, उसमें 2000 फेरे हैं। तो कह रहा है कि इसके मध्य में 1000 फेरे वाली द्वितीयक परिनालिका लिपटी है, तो दोनों परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करिए। चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले आपकी जो परिनालिका है इसकी लंबाई दी गई है यहाँ पर 3 मीटर, तो क्या करेंगे यहाँ पर यल बराबर कर देंगे 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर क्या है, परिनालिका की लंबाई है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका परिनालिका का व्यास है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं डी से यहाँ पर व्यास को डिनोट किया जाता है, तो डी = है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि भैया जो भी वैल्यू सेंटीमीटर में दी होती है उनको हम पहले क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मीटर में चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको ज़रूरत पड़ेगी
वो आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर एरिया निकालने की। और एरिया में आप जानते हैं कि व्यास नहीं लगेगा, वहाँ पर त्रिज्या रेडियस लगेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर डी को जब आर में आप चेंज करना चाहेंगे तो इसमें आपको 2 का डिवाइड करा देना है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस इससे निकल आएगा। अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप व्यास से रेडियस निकालना चाहें तो आपको क्या करना है, उसमें 2 का भाग करा देना, तो आपका जो वैल्यू आधा बचेगा वही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसकी जो है त्रिज्या। अब इसमें अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते तो यहाँ पर आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो अब ए का मान आपका यहाँ पर पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 3.14। तो इस प्रकार से आप इसको जो है यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसको अगर मीटर में चेंज करना है तो देखिए यहाँ पर मीटर में चेंज करने पर जो आपका रेडियस आएगा आर बराबर ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 घाते कितना होगा -2 का गुणा करा देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यल और आर ये 2 चीजें निकल आई। अब इनसे आपको यहाँ पर इधर जो चीजें हैं वो आपको इससे मतलब नहीं है, मैंने ये आपको सिर्फ समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि n1 मतलब ये फेरों की संख्या है। तो यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर फेरों की संख्या पहले दी गई n1 वो आपके 1000 फेरे हैं और इसी के मध्य आपकी फिर से 1000 फेरे वाली द्वितीयक परिनालिका लिपटी है। तो n1 का मतलब पहली परिनालिका में फेरों की संख्या अर्थात ये हमारे पास है 2000, मतलब 2000 फेरे हैं। उसके बाद n2 आपके पास कितना है, तो n2 आपके पास है 1000, मतलब कि द्वितीयक परिनालिका में टोटल फेरे कितने हैं, 1000 फेरे हैं। इतनी चीजें दी गई हैं। अब निकालना क्या है, तो निकालना है आपको इसमें अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अन्योन्य प्रेरकत्व जो निकालना है इसका फार्मूला चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना है, अन्योन्य प्रेरकत्व को हम यम से डिनोट करते हैं। तो यम इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट और यहाँ पर हो जाएगा n1 इंटू, ठीक है, n1 इंटू n2 ए अपॉन ए क्या है आपका जो परिनालिका का यहाँ पर वृत्तीय भाग है उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, अपॉन यल। इतना कर दिए। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना, सीधे तौर पर वैल्यू को रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको वो वैल्यू रख के यहाँ पर दिखाता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ आपको। यम इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पर जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट का दोस्तों वैल्यू कितना होता है आपको मैं बता दूँ कि ये आपका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर टोटल यहाँ पर 4 इंटू, देखिए पहले एक तरफ से आप रखना स्टार्ट करिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। तो देखिए n1 और n2 आपको पता है कि ये 2000 और 1000 इनकी वैल्यू है टोटल, ठीक है, टोटल वैल्यू है। अब यहाँ पर जो आपके पास ये म्यू नॉट है इसका वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू, यानी कि 4 गुणा कर देंगे ना, इंटू मतलब गुणा, तो 4 गुणे 3.14, ठीक है, 14 गुणे यहाँ पर 10 की पावर कितना होता है, ये 7 होता है। अब ये हमने इस वैल्यू को जो रखा है ये होता है, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है। जब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है तो 10 की पावर -7 रखते हैं। तो इतना वैल्यू आपका यहाँ पर इसका आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, n1 और n2 की वैल्यू आपको पता है कि n1 का वैल्यू है 2000 और n2 की वैल्यू है 1000, ठीक है, ये फेरे हैं। और एरिया जो है ए का मतलब मैंने बताया कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान आपके पास कितना दिया गया है 3.14, ये हो गया पाई का वैल्यू। और इसके बाद कह रहा है कि आर स्क्वायर यानी एरिया में ही ना ये फार्मूला एक ही जगह पर है, तो एक ही जगह पर यहाँ पर इस फार्मूले को रखेंगे तो पाई का वैल्यू आ गया। और आर स्क्वायर मतलब कि आर की जो वैल्यू है इसका पूरा टोटल स्क्वायर। तो देखिए टोटल वैल्यू आर का कितना है 2.5 गुणे 10 के पावर -2, इसका भैया कर देना है क्या स्क्वायर। और होल अपान यानी पूरे के बटे में यल है, तो यल का मान आपके पास कितना है 3 मीटर, तो पूरे के बटे में आपको कर देना है यहाँ पर 3। बस इतना का आपको कर देना है कैलकुलेशन और यहाँ से आपका आ जाएगा टोटल आंसर। चलिए करते हैं इसको। यम इक्वल टू, अब देखिए छोटी छोटी चीज़ों को जब आप गुणा कराएंगे तो टोटल यहाँ पर 10 के पावर 7, पहले घातों को देखिए ये -7 है और इसके बाद यहाँ पर जब आपका स्क्वायर है तो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा -4 बने क्योंकि यहाँ पर 2 की घात है। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे 3.14 और यहाँ पर इसको जब टोटल वैल्यू कराएंगे तो 400 कितना आएगा 92.93 और गुणे में आपका यहाँ पर 10 के पावर कितना -7 है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए 2 इसका आ गया तो ये इसमें गुणे के साथ आ गया, बाकी यहाँ पर 3 0 इसके 3 0 इसके, तो ये आपका 10 के पावर कितना बनेगा 6 बनेगा प्लस का। और यहाँ पर इसका यहाँ पर 10 के पावर कितना हो जाएगा, जो -2 था ये स्क्वायर के कारण यहाँ पर -4 बन गया, ठीक है। और होल अपान यहाँ पर कितना है 3 का है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए यम इक्वल टू इतना हो जाएगा जब, तो ये आपका यहाँ पर जब 3 का इसमें डिवाइड कराएंगे तो 164.3 गुणे कितना आ जाएगा टोटल इस वैल्यू को जोड़ घटाने पर ये हो जाएगा -5 और
एम है आपका, यानी कि आयनोन प्रेरकत्व है, तो इसका मात्रक आपको पता ही है कि हेनरी होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से 5 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, और इन न्यूमेरिकल्स को एक बार आपको पुनः अपने से करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।